वसूली गैंग की तरह काम कर रही सरकार। अवध क्षेत्र में एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अपराधी राजनीति में आता है तो वो महात्मा नहीं बन जाता, बल्कि चोला बदलकर राजनीति का इस्तेमाल अपराध करने के लिए करने लगता है। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों से पैसा लेकर सोहराबुद्दीन शेख की हत्या करवाने के अपराध में तड़ीपार की सजा काट चुके अमित शाह पिछले 5 साल से केंद्र गृह मंत्री हैं और उनके हर अपराध के साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों ने केंद्र सत्ता हासिल करने के बाद सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन विभाग का इस्तेमाल वसूली करने के लिए किया है। 14 मार्च को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची पर नजर डाले तो वसूली की क्रोनोलॉजी आसानी से समझ में आ जाती है। पहले सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज करती है और फिर कॉर्पोरेट भाजपा को पैसा दान करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अपारदर्शी और सूचना के अधिकार से परे इसलिए रखा गया था ताकि कॉर्पोरेट को गुमनाम रूप से फंड दान कर सके। और इसके अलावा दूसरा पैटर्न ये भी देखा गया कि जिन कंपनियों को कोई बड़े सरकारी ठेके मिले, उससे ठीक पहले या फिर बाद में उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा है। 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक यानी कि 5 सालों में जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उनमें से 30 सबसे बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें से 14 के यहाँ किसी न किसी केंद्रीय एजेंसी ने छापा मारा है या कार्रवाई शुरू की। जबकि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से 3 के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। यानी पहले कई कंपनियों पर आयकर, प्रवर्तन और सीबीआई की छापेमारी हुई या उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और फिर उन कंपनियों द्वारा मोटी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भाजपा को दान किया गया। इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार वसूली गैंग चलाती है और डराने धमकाने के लिए सीबीआई, आयकर और प्रवर्तन का इस्तेमाल गुंडों की तरह करती है। भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट से पैसे ऐंठने का ये कारगर तरीका था और इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट को पैसा देने के लिए डराना था। दोस्तों, सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी सैंटियागो मार्टी की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने 27 अक्टूबर 2020 से 5 अक्टूबर 2023 के दरमियान 1368 करोड़ रुपए का चुनाव बॉन्ड खरीदा। इसी बीच साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की और धन शोधन के मामले में 409 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसी तरह दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने 966 करोड़ रुपए का चुनाव बॉन्ड खरीदा। इस कंपनी के ऊपर अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी ने महाराष्ट्र में ठाणे बोरीवाली टनल रोड का 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ठेका मिलने से 1 महीने पहले 140 करोड़ रुपए का चुनाव बॉन्ड खरीदा था। तीसरी सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी है वेदांता लिमिटेड। इस कंपनी ने कुल 400 करोड़ रुपए का चुनाव बॉन्ड खरीदा था। इस समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के ऊपर अगस्त 2022 में धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली चौथी बड़ी कंपनी है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने 377 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। इस कंपनी के खिलाफ मार्च 2020 में सीबीआई ने कार्रवाई की थी और इसी तरह हैदराबाद की कंपनी यशोदा सुपर हॉस्पिटल पर दिसंबर 2022 में आयकर ने छापा मारा था। इस कंपनी ने 162 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड पर जनवरी 2019 में सीबीआई ने साल 2023 में ईडी ने छापा मारा था। इस कंपनी ने दोस्तों 130 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। इस तरह जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ अप्रैल 2022 में ईडी ने कार्रवाई की थी। इस कंपनी ने 130 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीदा। ये तो महज कुछ ही उदाहरण है। इस पैटर्न के कई और मामले हैं। नवंबर 2022 में एक साथ कई बड़ी दवा कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा था। दवा कंपनियों को लेकर बातें अगली रिपोर्ट में करेंगे। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी दल का यह दावा है कि चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली गिरोह है और इससे एकमात्र एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के लिए किया गया है, निराधार नहीं है। अब दोस्तों, राजनीति में कैसे लोग महात्मा का चोला ओढ़कर राजनीति करते हैं, वो आप इस खबर को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आज के समय में जिसके पास ताकत है, जो सत्ता पर बैठा है, वो कुछ भी और किसी भी हद तक कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई ज्यादा दिन छुपाए नहीं छुपती, और वही हाल सरकार का भी आज के समय में देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें
और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।